हेलो एवरीवन। अभी अभी कक्षा 11वीं का कल जो आपका सुबह 9 बजे पेपर होने वाला था लीक हो चुका है। जी हाँ, कल यही आपके ज़िले में आपको पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर है, ये दूसरा पेपर अभी अभी लीक हुआ है। सो देखिए, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर्स आ रहे हैं। सो आपको अपने ज़िले का नाम कमेंट कर देना है। जिस ज़िले का सबसे ज़्यादा नाम यहाँ पे आएगा उसी ज़िले का मैं अब नेक्स्ट पेपर लेकर के आने वाला हूँ। जी हाँ, ये दूसरा पेपर है मेरे चैनल का। इसके पहले एक पेपर और डाला था, वो भी लीक हुआ था और ये भी लीक हो गया है। कल यही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। समय 3 घंटे का रहेगा। निर्देश कुछ इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सो ये इस पेपर का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें कि हम देखेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर। देखिए, सही विकल्प हमें चुन करके लिखने थे। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी कविता का जो है जागरण काल किस युग को माना गया है। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये भारतेंदु युग को माना गया है। इसके बाद है आपका, देखिएगा, ये नाम दिया गया है चन्न मल्लिका अर्जुन जो थे, वो उनका यहाँ पे अर्थ क्या था। ठीक है, इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका शिव। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतेंदु काल के नाटककार हैं। ठीक है, भारतेंदु काल के जो हैं नाटककार कौन है, ये पूछा गया है। तो भारतेंदु काल के जो नाटककार हैं वो प्रमुख नाटककार थे शंभुनाथ से हैं। इसके बाद है बाल कृष्ण भट्ट, सॉरी, यहाँ पे इसके बाद है आपका शासकीय कलाओं का यहाँ पे मूलाधार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, शासकीय कलाओं का मूलाधार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कला। इसके बाद है पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो कौन सा स्तंभ है ये पूछा गया है, तो ये चौथा स्तंभ है। ठीक है, पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। सो इसको हम सही से कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, संप्रेषण का यहाँ पे गुण नहीं है, तो ये आपको बताना था। तो संप्रेषण का जो गुण नहीं है वो हो जाएगा आपका विस्तार। विस्तार संप्रेषण का गुण नहीं है। इसके बाद रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। सो रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं। कवि ने ईश्वर की खाली स्थान यहाँ पे सत्ता मान ली है। ठीक है, तो एक सत्ता मान ली है। इसके बाद है कवि, कवि जो है वो पाप का नाश, पास का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कवि पास का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा अवतार सह शंभु पास। ठीक है, अवतार सह शंभु पास। फिर इसके बाद है नेक्स्ट आपका, मैं खालिस्तान यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे लावारिस हूँ। ये जो कविता थी इसको पूरा करना था, मैं लावारिस हूँ। मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं, तो देखिएगा भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, जनसंचार खालिस्तान, तो यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। किस काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, धर्म को अलंकार कहते हैं। इसके बाद रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध आपको बताना था, तो रवि पूर्व से निकलता है। ठीक है, रवि पूर्व से निकलता है। कुछ इस प्रकार से आपको इनके आंसर्स करने थे। देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको करने थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, जिसमें कि सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था। तो सही जोड़ियों का मिलान करने के लिए पहली सही जोड़ी जो आपकी दी गई है मुतमईन, तो मुतमईन का जो आपको मिलान करना है वो आपको मिलान करना है यहाँ पे देखिएगा ठीए पर। मुतमईन का मिलान जो करना है वो करना है ठीए पर। इसके बाद नेक्स्ट है आ बैठे आ बैल उन्हीं को मार। ठीक है, आ बैल उन्हीं को मार, इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ठीए पर। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो सही जोड़ी पूछी गई है, सॉरी, जो मुतमईन था इसका जो आप मिलान करेंगे वो करेंगे आश्वस्त से। आ बैठे उन्हीं के से आपका जो मिलान करना है वो ठीए से करना है। यहाँ पे खड़ेरों की दाढ़ी, तो खड़ेरों की दाढ़ी का मिलान आपको करना है 120 कुइया। इसके बाद यूएआई का जो आपको मिलान करना है वो मिलान करना है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। ठीक है, इसके बाद है खंड काव्य, तो खंड काव्य पंचवटी है। शब्द युग्म, तो शब्द युग्म जो लास्ट आपका बचा हुआ है उससे आपको मिलान कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे शब्द युग्म जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मिलान करना था। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको इनका मिलान करना था। तो वीडियो को रोक कर इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक वाक्य एक शब्द में पूछा गया है, जो कि आपके 7 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है बिहारी सतसई किस काल की रचना है, तो रीति काल की रचना है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। इसके बाद है धरातल पर बहने वाली यहाँ पे पानी को क्या कहते हैं, तो पारल पानी कहते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो देवर्षि नारद को माना जाता है। बिंब का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पे मूर्ति रूप प्रदान करना होता है। ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देते हैं। युग्म का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा। इसके बाद है आपके सत्य सत्य, पुरोहित बसीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, ये सत्य हो जाएगा।
बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का यहाँ पे कहानी का संग्रह है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा जो दिया गया है, तातुस ने बेबी को बढ़ाने के लिए बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभियान की पुस्तिका दी थी, असत्य हो जाएगा। फ्लैश बैक का तकनीक है जिसे भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो है आपका, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां, तो देखिए ये इस सीरीज का पार्ट बनता है जिसमें कि आपको यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ के रूप में भी दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मैंने करा दिया है। तो चलिए, जो ये पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ अपने दूसरे फ़ोन में आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए, क्योंकि आप लोग बोले लगते हैं कि दूसरे फ़ोन में मैं ऑलरेडी रखे रहता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं गूगल को, यहाँ क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से इस पीडीएफ को। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अपना गूगल ओपन करके सर्च किया स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया, एमपी बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एमपी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं कक्षा 12वीं। नीचे आके कक्षा 12वीं का जो हमारा हिंदी का पेपर है उसका हमें, सॉरी, कक्षा 11वीं का हिंदी का देखना था, ठीक है। तो कक्षा 11वीं हम हिंदी पे आने वाले हैं, तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, कक्षा 11वीं हिंदी का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं हिंदी पे, यहाँ पे कक्षा 11वीं हमने हिंदी पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐड दिख रही होगी, इस ऐड पे क्लिक कर देना। इस ऐड पे क्लिक करते ही साथ जो ये लिंक है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे ऑटोमेटिक पीडीएफ डिलीट हो जाएगी, इसलिए ऐड पे क्लिक जरूर करना है। से थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी मिलेगा और आपकी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार से पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है, जो कि सॉल्यूशन यहाँ पे डला हुआ है जितना मैंने बताया हुआ था।